अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त बड़ोदरा की जेल में है और खैर आफियत से है। मुफ्ती साहब के जो वकील है वो रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब किस तरीके से जल्द अज जल्द रिहा हो जाए। दोस्तों, आपको इस वीडियो में कोई अपडेट नहीं बताने वाला, बल्कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मुफ्ती साहब की थोड़ी सी बायोग्राफी बताऊंगा, मुफ्ती साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। असल में मुफ्ती साहब कहां के रहने वाले हैं, उनके बाप दादा कहां पे रहते थे, अभी कहां पर रह रहे हैं, और मुफ्ती साहब की कितनी शादियां हुई, कितने बच्चे हुए, ये सब बातें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दरअसल बात यह है कि जो बंदा जिससे मोहब्बत करता है वो उसके बारे में जानना भी चाहता है। हालांकि ऐसे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बायोग्राफियां और हिस्टोरी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पड़ी हुई है, तो हम तहकीक के साथ जो बातें हमको समझ में आ रही है वो आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वालिद साहब थे वो कहां के रहने वाले थे। तो बताओ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वालिद साहब और उनके दादा केरला के रहने वाले थे। केरला से हुबली आ गए और हुबली ही के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की पैदाइश हो गई थी। पैदाइश होने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जैसे जैसे बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की, क्योंकि उनके वालिद साहब यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वालिद साहब है वो भी दीनदार और आलिम दीन थे, तो उन्होंने अच्छी तरबियत की। थोड़े से बड़े होने के बाद वो इंडिया के अंदर ही कुछ मदरसों के अंदर उन्होंने पढ़ाई हासिल की। उसके बाद अल काहिरा यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ने के लिए गए, जामिया अजहरिया के अंदर, वहां से उन्होंने सारी तालीम मुकम्मल कर ली। अब बताइए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की कितनी शादियां हुई है। दोस्तों, आपको बताओ, सिर्फ उनकी एक ही शादी हुई है और उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक उनका बेटा है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त कहां पर रहते हैं, तो आपको बताओ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त मुंबई के अंदर रहते हैं। वो असल में फारिग होने के बाद हुबली के अंदर, हुबली कर्नाटका के अंदर रहते थे, लेकिन कुछ दिन वहां पर गुजरने के बाद वहां पर उन्होंने एक तंजीम भी शुरू की थी जिसके जरिए से वो नौजवानों की इस्लाह करने का काम करते थे। उसके बाद हुआ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सलाहियत और काबिलियत को देखकर मुंबई के कुछ लोग हुबली पहुंचते हैं और मुफ्ती साहब को इमामत के लिए मुंबई की किसी मस्जिद के अंदर उनको लेकर जाते हैं। उनके वालिद साहब से दरखास्त करते हैं कि मुफ्ती साहब को हमारे साथ भेज दीजिए हमारे मस्जिद के अंदर इमामत करने के लिए। फिर हुबली से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने वालिद साहब की इजाजत लेकर मुंबई के अंदर पहुंचते हैं और मुंबई के अंदर रहकर वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके जरिए से वहां पर दीन फैलता है, उनके जरिए से हजारों लोग जो है भटके हुए सही राह पर आते हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। दोस्तों, मुंबई के अंदर रहते हुए मुफ्ती साहब ने मदरसा भी कायम किया, कुछ फाउंडेशन को भी चलाते हैं, कुछ ट्रस्ट को भी चलाते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, और फिलहाल वो मुंबई के अंदर ही रह रहे हैं। आपको दोस्तों बताऊं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किस नस्ब से, किस खानदान से और किस सहाबी के खानदान से आते हैं। आपको बताते हुए चलूं, जहां तक मैंने तहकीक की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान और उनके नस्ब से हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आते हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर की 4 पीढ़ियां सब के सब जो है आलिम दीन थे ऐसे बताया जाता है। उससे ऊपर भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर की तहकीक नहीं है। ऊपर की 4 पीढ़ियां सब के सब आलिम दीन थी ऐसा बताया जाता है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के भाई भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनका चेहरा भी देखा होगा आपने कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से उन्होंने बयान भी जारी किया था। तो दोस्तों, ये मोटी मोटी मालूमात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से थी। मुफ्ती साहब इस वक्त बड़ोदरा की जेल में है। आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है, उम्मीद है कि आप लोग दुआ कर रहे हो। दोस्तों, भूलना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मौलाना कमर गनी उस्मानी को लोग भूल गए, 2.5 साल का अरसा अभी तक उनका बीत चुका है सलाखों के पीछे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुफ्ती साहब को भी हम लोग भूल जाए। उनके लिए दुआ करें, हर मुमकिन कोशिश करें, जितना हो सकता है अपने कदम को उठाए, अपनी सलाहियत को लगाए मुफ्ती साहब को बाहर लाने में, क्योंकि मुफ्ती साहब की जो हस्ती है वो हिंदुस्तान के अंदर जो है अमन और शांति कायम करने वाली हस्ती है। हिंदुस्तान के हजारों भटके हुए लोगों को सही राह पर लाने वाली हस्ती है। मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, अभी दुआ करें, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब आने वाले कुछ दिनों में, रमजान से पहले या रमजान के महीने के अंदर मुफ्ती साहब हमारे दरमियान में होंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।